हेलो, मैं हूं आपका सुमित शर्मा और आपका वेलकम है सुमित शर्मा लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th की साइंस का नवा चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो ये हमारे क्लास 10th के साइंस का लेक्चर शाम को 4 बजे आपको मिलने वाला है। शाम को 4 बजे मिलने वाला है आपको। पर डे क्लास शाम को 4 बजे मिलने वाली है साइंस की। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें पहली हेडिंग है हमारी प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं, इसको प्रकाश को इंग्लिश में लाइट बोला जाता है, LIGHT लाइट। प्रकाश की डिफिनेशन क्या होती है। वह भौतिक साधन जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं प्रकाश कहलाता है। और इसकी डिफिनेशन एक और होती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो डिफिनेशन लिखते हैं। प्रकाश वह भौतिक साधन है। प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और एक इसकी डिफिनेशन और होती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। प्रदान करती है। प्रकाश जिसे इंग्लिश में लाइट बोला जाता है, प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और इसकी एक डिफिनेशन और है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत हमारा सूर्य है। प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और इसकी डिफिनेशन एक और, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यह प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को दिखाने में सहायता प्रदान करती है। और ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, वो है हमारा सूर्य। तब तक मैं इसको क्लीन करता हूँ। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपने प्रकाश की डिफिनेशन पढ़ ली, तो आगे बढ़ते हैं जिसमें हमारा टॉपिक है प्रकाश स्रोत।
प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत को इंग्लिश में बोला जाता है लाइट सोर्सेस। प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। स्रोत कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत जिसमें हमारा उदाहरण होता है सूर्य, तारे आदि। और जो हमारा दूसरा स्रोत होता है वो होता है कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत कृत्रिम स्रोत में हमारा आता है विद्युत बल्ब और मोमबत्ती। ये हमारे स्रोत के प्रकार होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक स्रोत, जो प्रकृति द्वारा निर्मित होता है उसे प्राकृतिक स्रोत बोला जाता है। और जो दूसरा स्रोत है कृत्रिम स्रोत, वो मानव निर्मित स्रोत होता है, तो उसे कृत्रिम स्रोत बोला जाता है। कृत्रिम स्रोत का उदाहरण है मोमबत्ती और विद्युत बल्ब। और जो दूसरा हमारा उदाहरण है प्राकृतिक स्रोत, इसमें हमारे दो उदाहरण हैं, वो है एक सूर्य है और एक तारा है। ये प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं, तो ये प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं। और जो प्रकाश के स्रोत होते हैं, जिसमें हमारा पहला होता है दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश की डेफिनेशन इस प्रकार होती है कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में लिखता हूँ, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, प्रकाश स्रोत स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, जिसमें हमारे उदाहरण हैं सूर्य है, तारे हैं और विद्युत बल्ब है। इनमें स्वयं का प्रकाश होता है। एग्जाम्पल, सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब आदि। तो हमने डेफिनेशन लिखी, तो हमने टॉपिक लिखा प्रकाश स्रोत लाइट सोर्सेस, जिसमें हमारे स्रोत कौन कौन से होते हैं। एक तो प्राकृतिक स्रोत होता है और दूसरा कृत्रिम स्रोत होता है। जो प्राकृतिक स्रोत होता है वो होता है हमारा सूर्य एवं तारे ETC आदि। और जो कृत्रिम स्रोत होते हैं वो होते हैं विद्युत बल्ब और मोमबत्ती। जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं वो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं, और जो कृत्रिम स्रोत होते हैं वो हमारे मानव निर्मित होते हैं। जो मानव द्वारा निर्माण किया जाता है उनका वो कृत्रिम स्रोत होते हैं।
और उसके बाद मैंने प्रकाश के स्रोत के प्रकार लिखे। ये है हमारे स्रोत के प्रकार और ये है हमारे प्रकाश स्रोत के प्रकार, जिसमें प्रकाश स्रोत के प्रकार दो प्रकार होते हैं। एक दीप्त प्रकाश स्रोत होता है और दूसरा अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है। जिसमें मैंने पहला प्रकाश स्रोत लिखा दीप्त प्रकाश स्रोत, जिसकी डेफिनेशन होती है वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। और जिसके उदाहरण हैं सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, ईटीसी आदि। क्योंकि इनका स्वयं का प्रकाश होता है, ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इसीलिए दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। तब तक मैं इसे क्लीन करता हूँ। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को। हमने प्रकाश स्रोत में पढ़ा, पहला होता है दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। जो दीप्त प्रकाश स्रोत होता है उसका स्वयं का प्रकाश होता है और जो अदीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं वो दीप्त प्रकाश स्रोतों पर निर्भर होते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रकाश स्रोत में हमने पहला प्रकाश स्रोत कौन सा पढ़ा? दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत ये हम पढ़ चुके हैं। और दूसरा प्रकाश स्रोत हमारा कौन सा होता है? अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत इसकी परिभाषा क्या होती है? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोतों को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, वे प्रकाश स्रोत अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत के प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं। परावर्तित कर प्रकाश देते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत की डेफिनेशन इस प्रकार होती है कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोतों को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जिसके उदाहरण होते हैं चंद्रमा होता है, कुर्सी होती है, मेज होती है और कांच होता है हमारा। तो अदीप्त प्रकाश स्रोत में आपने पढ़ा कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत के प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। इसमें आपने एक वर्ड देखा कि परावर्तित कर। ये परावर्तित वर्ड क्या होता है हमारा? जब कोई
प्रकाश किरण आती है तो किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वह पुनः उसी माध्यम में लौट आती, यही परावर्तित होती है, यही हमारा परावर्तन होता है। माना यहाँ कोई सूर्य है और जब ये प्रकाश किरण आ रही है, जब से चंद्रमा पर पड़ती है तो ये परावर्तित होकर प्रकाश देती है, तो हमें लगता है कि चंद्रमा चमक रहा है। इसीलिए चंद्रमा हमारा अदीप्त प्रकाश स्रोत है। और मैं अदीप्त प्रकाश स्रोत के उदाहरण लिख दे रहा हूँ। अदीप्त प्रकाश स्रोत के उदाहरण होते हैं एग्जाम्पल। पहला होता है हमारा चंद्रमा, और दूसरा होता है कांच, कुर्सी, मेज आदि। ये हमारा प्रकाश स्रोत। इसमें अगला टॉपिक है हमारा प्रकाशिक माध्यम। प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजर सकता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहा जाता है। तो प्रकाशिक माध्यम ऑप्टिकल मीडियम। प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन कर सकता है, गमन कर सकता है या गुजर सकता है, प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। प्रकाशिक माध्यम ऑप्टिकल मीडियम प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गुजर सकता है या गमन कर सकता है, प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। प्रकाशिक माध्यम में हमारा पहला प्रकार क्या होता है? प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रकाशिक माध्यम होता है पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक की परिभाषा होती है कि जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल सकता है उसे पारदर्शक माध्यम कहा जाता है। तो जिसकी डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ, जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश
जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल सकता है, निकल सकता है या जाता है, निकल सकता है, या उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं, उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं, माध्यम कहते हैं। और पारदर्शक माध्यम के उदाहरण कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारा जल हो गया, वायु हो गया, कांच हो गया। इन तीनों माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार गुजर सकता है, इसीलिए पारदर्शक माध्यम होते हैं। तो मैं इसके उदाहरण लिख रहा हूँ। इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं? वायु, कांच, वायु हो गया, कांच हो गया, और एक उदाहरण और होता है जल, ETC। तो सबसे पहले हमने लिखा प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम, जिसे हमने क्या बोला? प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गुजर सकता है उसे प्रकाशिक माध्यम बोला जाता है। और प्रकाशिक माध्यम के कितने प्रकार होते हैं? प्रकाशिक माध्यम के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें हमारा पहला होता है पारदर्शक माध्यम। वह माध्यम जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल सकता है, पारदर्शक माध्यम कहलाता है। और जिसके उदाहरण होते हैं वायु है हमारा, और कांच है, और जल, ETC। ये 3 हमारे उदाहरण ऐसे हैं जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग, लगभग 99.9% भाग हमारा प्रकाश का गुजर सकता है, तो इसीलिए पारदर्शक माध्यम कहलाते हैं। प्रकाशिक माध्यम हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें पहला था हमारा पारदर्शक माध्यम, और दूसरा है हमारा पारभाषक माध्यम, और तीसरा होता है हमारा अपारदर्शक माध्यम। तो जो पारभाषक माध्यम होता है दूसरा वाला, इससे प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर सकता है, और जो दूसरा अपारदर्शक माध्यम होता है इससे प्रकाश बिल्कुल भी नहीं गुजरता है। दूसरा हमारा प्रकाशिक माध्यम था पारभाषक माध्यम। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जिस माध्यम से होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही आर पार गमन कर सकता है उसे पारभाषक माध्यम बोला जाता है। और आंशिक भाग क्या होता है मैं आगे समझाता हूँ, पहले डेफिनेशन लिख लेता हूँ। जिस माध्यम से होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही, आंशिक का मतलब या तो कम या तो थोड़ा, आंशिक भाग ही आर पार गमन कर सकता है, पारभाषक माध्यम कहलाता है, पारभाषक माध्यम कहलाता है। दूसरा होता है हमारा पारभाषक माध्यम, जिस माध्यम से प्रकाश
जिस माध्यम से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही आर पार गमन कर सकता है, पारभाषक माध्यम कहलाता है। जिसमें हमारे उदाहरण होते हैं घिसा हुआ कांच या तेल लगा हुआ कागज ETC। जो हमारा घिसा हुआ कांच होता है वो बहुत ही ज़्यादा घिस जाता है, जिससे प्रकाश की किरणें आर पार गमन नहीं कर सकती, इसीलिए वो पारभाषक माध्यम कहलाता है। जिसमें हमारे उदाहरण हैं, एग्जाम्पल, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, और दूसरा होता है हमारा गंदा जल, और जो तीसरा उदाहरण होता है हमारा वो होता है तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज आदि। इसमें उदाहरण है हमारा घिसा हुआ कांच। जो घिसा हुआ कांच होता है वो हमने पारदर्शक माध्यम लिया, हमने इससे पहले वाला उसमें केवल कांच लिया। जो कांच होता है उससे प्रकाश आराम से आर पार गमन कर सकता है, और ये घिसा हुआ कांच होता है तो इसकी ऊपर की परत इतनी घिस जाती है कि इससे प्रकाश का आंशिक भाग ही गमन कर सकता है, थोड़ा ही भाग आर पार जाता है प्रकाश का, इसलिए यह पारभाषक माध्यम कहलाता है। कांच, घिसा हुआ कांच। और प्रकाशिक माध्यम होता है, इसका प्रकार होता है तीसरा वाला अपारदर्शक माध्यम, जिससे प्रकाश बिल्कुल भी आर पार नहीं जाता है, इसीलिए इसे अपारदर्शक माध्यम बोला जाता है। जो अपारदर्शक माध्यम होता है, अपारदर्शक माध्यम नंबर 3, अपारदर्शक माध्यम जिस माध्यम से होकर जिस माध्यम से होकर प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है, अपारदर्शक माध्यम कहलाता है। अपारदर्शक माध्यम कहलाता है, माध्यम कहलाता है। जिसमें आप उदाहरण लिख ले तो जिसमें आप उदाहरण बहुत सारे लिख सकते हो। एग्जाम्पल, ईंट, दीवार या दीवार, पत्थर, ETC। आप देखोगे अपारदर्शक माध्यम यही होते हैं जिससे प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है, इसीलिए इसे अपारदर्शक माध्यम बोला जाता है। तो हमने प्रकाशिक माध्यम के प्रकार कौन कौन से पढ़े। पहला हमने पढ़ा पारदर्शक माध्यम, और दूसरा होता है पारभाषक माध्यम, और तीसरा होता है अपारदर्शक माध्यम। तो हमने जब पहला माध्यम पढ़ा उसमें प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार जा सकता है माध्यम के, और जो दूसरा प्रकार पढ़ा हमने वो होता है हमारा पारभाषक माध्यम, जिसमें प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही आर पार जा सकता है पदार्थ के। और आंशिक का मतलब कम, थोड़ा, मतलब जो प्रकाश का बहुत कम भाग ही
आर पार निकल रहा है माध्यम के। और जो हमने तीसरा प्रकार पढ़ा वो अपारदर्शक माध्यम, जिसमें प्रकाश बिल्कुल ही माध्यम के आर पार नहीं जा रहा है, इसीलिए अपारदर्शक माध्यम बोला जाता है इसको। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम कल। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।